हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर जिया, ईएनटी स्पेशलिस्ट इन लखनऊ। दोस्तों, कई बार जो कैंडिडेट पुलिस या मिलिट्री की भर्ती की तैयारी कर रहे होते हैं, वो सिलेक्शन के बाद किसी ईएनटी यानी नाक कान गले की किसी परेशानी के कारण अपने मेडिकल फिटनेस टेस्ट में अनफिट हो जाते हैं। इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स को जब दोबारा रिव्यू किया जाता है किसी ईएनटी सर्जन द्वारा, तो पाया जाता है कि वो मेडिकली फिट हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कई कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम में अनफिट हो जाते हैं, बाद में वो फिट होते हैं? दोस्तों, क्योंकि जो मेडिकल फिटनेस कैंप होते हैं उसमें जो डॉक्टर होते हैं वो अक्सर जनरल फिजिशियन होते हैं और नाक कान गले की परेशानियां बहुत ही बारीक होती हैं, जिसको लेकर के कभी कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर कैंडिडेट्स अपनी ईएनटी प्रॉब्लम्स को लेकर के अवेयर हैं, तो ऐसे में ये अननेसेसरी के रेफरल या रिजेक्शन से बचा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि ईएनटी की वो कौन सी बीमारियां हैं जो मेडिकल फिटनेस में प्रॉब्लम कर सकती हैं। नंबर 1, ईयर वैक्स। अगर कान में ज़्यादा वैक्स इकट्ठा हो जाता है तो ऐसे में कान के पर्दे को देख पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स इन कैंडिडेट्स को ईएनटी सर्जन के पास रेफ़र करते हैं ताकि वो अपने वैक्स को क्लीन करा के दोबारा आएँ। जब वैक्स क्लीन हो जाती है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स सेकेंड टाइम में फिट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि वैक्स क्लीन होने के बाद कई कैंडिडेट्स के पर्दे पे छेद पाया जाता है। ऐसे कैंडिडेट्स उसके बाद रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि कान के पर्दे का छेद भरने में या उसका ऑपरेशन होने में वक्त लगता है। नंबर 2, CSOM, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, यानी कि कान के पर्दे पे छेद होना। तो जब भी कान के पर्दे पे छेद होता है तो कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जबकि इसको भी सर्जरी के द्वारा करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 2 से 4 महीने का समय लग सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि मेडिकल फिटनेस टेस्ट में जाने से 2-4 महीने पहले किसी ईएनटी सर्जन को एक बार ज़रूर मिले। नंबर 3, TS पैच, यानी कि टिम्पैनो स्क्लेरोटिक पैच। इसमें क्या होता है कि जो कान का पर्दा होता है उस पर कुछ सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, जिसके कारण जो पर्दे की मोबिलिटी होती है, यानी जब भी हमारे कान के पर्दे पे कोई साउंड टकराती है तो हमारा पर्दा मूव करता है, हिलता है। तो ये मोबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण हो सकता है कि मरीज़ को कम सुनाई दे। तो अगर TS पैच है और उसके साथ साथ मरीज़ को सुनने की परेशानी है या कान की पर्दे की जो मोबिलिटी है वो कम हो गई है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर TS पैच कम है और कान के पर्दे की जो मोबिलिटी है वो मेंटेन है, उसमें कोई कमी नहीं आई है, मरीज़ को सुनने में कोई परेशानी नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को फिट कर दिया जाता है। नंबर 4, ESOM, यानी कि एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये एक टाइप का कान में एक्यूट इन्फेक्शन होता है, जिसमें कि कान के अंदर पस बन जाता है जो कान के पर्दे को फाड़कर बाहर भी आ सकता है। लेकिन इस कंडीशन का अगर ठीक से इलाज हो तो ऐसे में कान का पर्दा भर जाता है इलाज के बाद। नंबर 5, ओटोमाइकोसिस, यानी कि कान के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाना। इसको भी इलाज करने से ये ठीक हो सकता है। इसके अलावा कई सारे पेशेंट में कान के पर्दे की जो कंडीशन होती है वो हेल्दी नहीं होती है, या फिर कान का पर्दा अंदर की तरफ सिकुड़ा होता है, या फिर कान के पर्दे पे कुछ छोटे छोटे दाने होते हैं जिसे मायरिंजाइटिस बोलते हैं। अब बात करते हैं कि नोज़ की कौन सी प्रॉब्लम है जिनके कारण कैंडिडेट्स अनफिट हो सकते हैं। नंबर 1, DNS, यानी डेविएटेड नेजल सेप्टम, यानी नाक की हड्डी टेढ़ी होना। नाक की हड्डी दोस्तों बहुत लोगों में टेढ़ी होती है। ऐसे में मायने रखता है कि उन पेशेंट को रिजेक्ट किया जाए जिनमें नाक की हड्डी के टेढ़ेपन के कारण कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि नाक की हड्डी के टेढ़ेपन के कारण कोई सिम्टम या कोई लक्षण उनमें आ रहा है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनमें DNS होता है लेकिन उससे उनको कोई परेशानी नहीं होती, तो ऐसे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और नाक की हड्डी का जो टेढ़ापन होता है इसे भी सर्जरी द्वारा आसानी से करेक्ट किया जा सकता है। नंबर 2, नेज़ल पॉलिप या नेज़ल मास। इस बीमारी में नाक के अंदर एक सफ़ेद कलर की गांठ या मास बन जाता है। इसको भी सर्जरी के द्वारा करेक्ट किया जा सकता है। अगर किसी में नेज़ल पॉलिप है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कई बार नेज़ल पॉलिप को कंफ्यूज किया जाता है इंफीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी। नाक के अंदर हमारे एक नॉर्मल मास होता है जिसे हम इंफीरियर टर्बिनेट बोलते हैं। तो कुछ कारणों से कभी कभी ये बड़ा हो जाता है या बढ़ जाता है, तो इस टर्बिनेट को कई बार डॉक्टर पॉलिप से कंफ्यूज कर जाते हैं और कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देते हैं।
जब कोई ईएनटी सर्जन इसे एग्जामिन करता है तो वो क्लियर कर देता है कि पॉलिप है या फिर इंफीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी। तो कुछ कैंडिडेट्स में देखा गया है कि कैंडिडेट्स को नेज़ल पॉलिप के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन जब ईएनटी सर्जन ने उसे एग्जामिन किया तो पाया कि उनमें नेज़ल पॉलिप नहीं है बल्कि इंफीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी है, और बाद में ऐसे कैंडिडेट्स को फिट कर दिया गया। इसके अलावा गले की कुछ परेशानियां हो सकती हैं जिसके कारण अनफिट किया जाता है, जैसे कि टॉन्सिल का बहुत ज़्यादा बड़ा होना, टॉन्सिलाइटिस, या फिर स्टैमरिंग होना यानी कि कैंडिडेट्स का हकलाना। तो ये सारे कुछ कारण होते हैं ईएनटी के, जिसके कारण आर्मी या फिर पुलिस में कैंडिडेट्स को रेफ़र या रिजेक्ट किया जाता है। अगर आप अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के करीब 2-4 महीने पहले किसी ईएनटी डॉक्टर से एक बार एग्जामिनेशन करा लेंगे तो आप इस तरह के अननेसेसरी रेफरल या रिजेक्शन से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।